चलिए यहाँ ध्यान दो। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3 क्वेश्चन हो गया था, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर सब क्वेश्चन हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन से याद आया? यस सर। हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर बताइएगा। हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कौन है? सोचने वाली बात है। मोदी सरकार। मोदी सरकार। प्रधानमंत्री से याद आया, एक प्रेस रिपोर्टर रहता है ना, तो वो आम जनता में एक आदमी से पूछता है कि आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? बोलता है कि हम अपने आप को देखना चाहते हैं। बोलता है कि मान लीजिए कि आपको अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कहता है हम अमेरिका पे मिसाइल छोड़ देंगे। बोलता है दूसरे दिन अगर अमेरिका मेरे देश पे मिसाइल छोड़ दे तो? बोलता हम तो सिर्फ एक ही दिन के लिए ना प्रधानमंत्री थे, दूसरा दिन मोदी जाने। चलिए आप ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी होनी चाहिए। तो देखिए 1/1/2 का मतलब 2 एकम 2 1 3/2, तो 3/2 गुनी। तो जब 3/2 गुनी है तो 2 से जब भाग जाएंगे 3 में 1 से बड़ा होगा, तो जो संगत त्रिभुज जो ओरिजिनल त्रिभुज होगा उसके बाहर में बनेगा। जो समरूप त्रिभुज इसके बनाना है तो वो बनेगा बाहर में। चलिए पहले आधार 8 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है? तो त्रिभुज ABC में BC का मान ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो पहले इसका आधार ले लेते हैं, ऊंचाई ले रहे बाद में। स्केल पर अच्छा से माप लेना है 8 सेंटीमीटर की दूरी और इसका नाम दे देंगे BC, ठीक है? 8 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि ऊंचाई होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में आकर के बिंदु BC के मध्य बिंदु पे आकर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींचे, या फिर उससे प्रोटेक्टर से ले सकते हैं, चांद से 90 डिग्री का। यहाँ पे लिख देना है 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कितना बोला है? 4 सेंटीमीटर। तो इधर त्रिभुज की कौन सा शीर्ष आएगा? A शीर्ष आएगा। तो AD का मान कितना हो जाएगा? AD का मान 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। डिवाइडर पे 4 सेंटीमीटर नाप लेना है स्केल से और D बिंदु पे रख के काट देना है। काट दिए, ये दूरी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसको मिला दीजिए। दोनों छोर पे B से और C से मिला दीजिए इसको। अच्छे से रखकर बिंदु पर मिलना चाहिए। ये शीर्ष हो जाएगा A। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गुनी होना चाहिए? भुजा का संगत भुजाएं किस गुना में? 3/2 गुनी में। तो 3/2 मतलब बाहर बनेगा। तो बाहर बनने के लिए पहले ही हम क्या बोले? बड़ा कर दीजिए। समरूप त्रिभुज जो बनेगा बाहर से बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ए वाला भुजा को भी, AB को और BC को। BC को भी बड़ा कर दीजिए। ठीक है? हाँ अपने मन से, क्योंकि 3/2 जो है ये बाहर में बनेगा, इसलिए जब त्रिभुज बाहर बनेगा तो ये C के बाहर बनेगा और ये A से थोड़ा दूर बनेगा, इसलिए उसको BC भुजा को और AB भुजा को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब इसके बाद B बिंदु से एक न्यून कोण का रेखा खींचेंगे।
खींच दिए। एक न्यून कोण का रेखा खींचने के बाद जो यहाँ पे बटे में है उसमें जो बड़ा संख्या है उतने भागों में ये कटेगा पहले, ठीक है। तो इसको कितने भाग में काटना है? 3 भाग में काटना है। और एक चाप लेंगे छोटा सा, ठीक है, उसी से काटेंगे बराबर भागों में। एक फिर यहाँ पे रखेंगे नोक डिवाइडर का, फिर काट देंगे 3 भागों में। कट गया 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 भागों में कटेगा जरूर, लेकिन मिलेगा किससे? ये जो लास्ट छोर है ये मिलेगा नीचे वाले से। किससे? नीचे वाले में कौन है? 2 है, तो 2 से मिलाइए इसको। सी बिंदु जो मिलेगा वो नीचे वाले से मिलेगा। नीचे में कौन है? 2 है, तो 2 से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा फिर चाप लेना है अपने मन से, वो 2 पर से काटना है, ठीक। वही चाप को छोटा बड़ा ना करते हुए 3 पर लेकर आएंगे। जितना सा का चाप यहाँ पर 2 पर से काटे हैं वही चाप उठाकर 3 पर लेकर आएंगे और 3 पर से भी एक चाप खींच देंगे, वही सेम चाप को उठा, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको मिला देंगे। इसको और इसको नहीं भेजना है, इसको मिलाना है। 1.5 सुई और जो पेंसिल का नोक होगा उससे माप लेना है। इसको माप करके यहाँ पे रख के काटना है, जहां पर से ये चाप कटा है 3 से, तो यहाँ पर से रख के काट देंगे। तो देख लीजिए थोड़ा सा कितना बड़ा है, लगभग इतना बड़ा है। दोनों बराबर। ये चाप कहाँ से आया? 2 पर रखेंगे, ये चाप खींच देंगे। इसी चाप को बड़ा छोटा नहीं करते हुए नीचे लाएंगे 3 पर और 3 से काट देंगे। उसके बाद इस दोनों को मिला देंगे और यहाँ से काट देंगे, ठीक। अब इसको और इसको मिलाते हुए सी के पास भेज देंगे, सी के नजदीक। मेरा रफ डायग्राम बन रहा है, आप लोग ठीक से बनाइएगा। ये हो जाएगा सी डैश। अब ध्यान दीजिएगा, ये चाप खींचे ना यहाँ पे, वही चाप खींचेंगे 3 से, काट दिए और इस दोनों को मिला करके यहाँ से काट देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कटा उसको 3 से मिलाते हुए सी के पास भेज दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? अब सी डैश पे भी इसी तरह का काम होगा, लेकिन जो ओरिजिनल त्रिभुज है उसके अंदर से ही लेकर जाना है चाप को। तो एक छोटा सा फिर से चाप लेंगे अपने मन से और सी बिंदु से कट कर देंगे। और इसी चाप को छोटा बड़ा ना करते हुए सी डैश के पास आएंगे और यहां से भी एक चाप खींचेंगे, ठीक है। और इसको फिर माप करके जो यहाँ पे जैसा काम किया माप करके काटे थे, फिर यहाँ पे भी इस दोनों को मापेंगे और यहाँ से कट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे कटा, ठीक। अब इसको सी डैश बिंदु और इसको दोनों को मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ए के पास भेज दीजिए। ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो ये जो ए डैश बी सी डैश बना एक त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या आ जाएगा? दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 3/2 गुनी बनेगा इसका। तो लिखेंगे ऐसा, एक त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना किया जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/2 गुनी है। आंसर